हेलो प्यारी क्लास और मेरे सारे दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है विज्ञान के इस धमाकेदार सफर में। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्योंकि आज सुबह के सबकी पसंदीदा नाश्ते से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सच में दिमाग घुमा देगा। आज का सफर उस गर्मा गर्म पोहा से लेकर प्लैनेट्स तक होने वाला है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। पर रुको जरा, सब्र करो। पहले आराम से एक लंबी सांस अंदर खींचो। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब जरा सोचो, ये जो सांस अभी अंदर खींची गई है, ये आखिर है क्या? सब चिल्ला के बोलने वाले हैं, सर ऑक्सीजन है। दोस्तों, बिल्कुल गलत जवाब। दिमाग में एक इमेजिनरी बजर बजाइए, क्योंकि हालात ऐसी हैं कि 7 करोड़ का लॉस हो चुका है। क्या सच में लगता है कि इंसानी नाक कोई वीआईपी फिल्टर है जो हवा में से चुन चुन के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता रे बाबा। ये जो सांस अभी अंदर जा रही है ना, वो एक्चुअली एक मिक्सचर है, यानी कि एक बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है हवा में। जरा इस ब्रेकडाउन को इमेजिन कीजिए। इस मिक्सचर में 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन भरी हुई है। हाँ, बिल्कुल वही गैस जो लेस के आधे खाली पैकेट में मिलती है। उसके बाद बचती है सिर्फ 21% ऑक्सीजन, जो हमें जिंदा रखती है। और वो छोटा सा जो 1% हिस्सा है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन और बाकी सारे बिन बुलाए बाराती आते हैं। अब सवाल आएगा दिमाग में कि आखिर ये मिक्सचर क्या बला है। चलिए इसको एकदम सिंपल पोहा कंसेप्ट से समझते हैं। दिमाग में एक बड़ी सी गर्मा गर्म पोहा की प्लेट को आते हुए देखिए। सुबह सुबह का जो पोहा होता है, वही तो असली मिक्सचर है। उसमें पोहा है, मूंगफली है, नमकीन है, प्याज है, हरी मिर्च है। ये सब आपस में मस्त मिले हुए हैं। लेकिन क्या किसी ने अपनी पहचान खोई? बिल्कुल नहीं। अगर मूंगफली पसंद नहीं है तो उसे हाथ से चुन चुन के बाहर फेंका जा सकता है, और मूंगफली खाने पर मूंगफली का ही टेस्ट आएगा। वो अचानक काजू कतली नहीं बन जाएगी। सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स जरूर होते हैं, पर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी हमेशा बचा कर रखते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज मिक्सचर की ये फॉर्मल डेफिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में बिना किसी केमिकल बॉन्ड के ऐसे ही रैंडम तरीके से मिल जाती हैं कि उन्हें फिजिकली अलग किया जा सके, जैसे पोहा से मूंगफली अलग करना या चाय से पत्ती छानना, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। इसे दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट सॉलिड मार्क्स दिलवाएगा। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। साइंस वालों ने कहा कि बॉस, मिक्सचर ऐसे ही नहीं होते, ये 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है सच्चा प्यार, जिसे हम साइंस की भाषा में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और दूसरी तरफ है दिखावटी रिश्ता, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए उनके बीच की असली कहानी समझते हैं। ये दोनों बिहेव कैसे करते हैं, ये सच में बहुत मजेदार है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी अपना सच्चा प्यार बिल्कुल गर्मियों के ठंडे नींबू पानी जैसा होता है। चीनी डाली, चम्मच घुमाया और देखते ही देखते चीनी पूरी तरह गायब। दोनों आपस में एक हो गए। ऊपर से पियो या ग्लास के एकदम नीचे से, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। पर वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एकदम दिखावटी रिश्ता है, जैसे पानी में तेल या मिट्टी डाल दी जाए। कितना भी घुमाओ, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और तेल ऊपर तैरने लगेगा। ये साथ तो रहते हैं, पर कभी एक नहीं होते। इनका भेदभाव साफ दिखता है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म। नंबर 1, एलिमेंट्स, द अकेला किंग। ध्यान से सुनो। साइंस में कहा जाता है कि एलिमेंट्स आर लाइक लेगो ब्लॉक्स। दिमाग में एक बिल्कुल प्योर चमचमाता हुआ सोने का यानी गोल्ड का बिस्किट इमेजिन कीजिए। अगर उस सोने के बिस्किट के 2 टुकड़े किए जाएं, तो अंदर से क्या निकलेगा? सोना ही निकलेगा ना। और छोटा टुकड़ा तोड़ा जाए, तब भी सोना ही होगा। अगर हथौड़े से पीट पीट कर पाउडर बना दिया जाए, तब भी वो सोना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि सोने को तोड़ते तोड़ते अचानक उसमें से चांदी निकल आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिर्फ लाल रंग के लेगो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर चाहे जितना बड़ा पहाड़ बना लो, वो रहेगा तो लाल लेगो ही ना। 118, इस नंबर को दिमाग में छाप लीजिए। हमारी पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 118 मेरे प्लेयर लेगो ब्लॉक से बना है। यही एलिमेंट्स इस ब्रह्मांड के वीआईपीज हैं। चाहे वो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो, हमारी लाइफ सेवर ऑक्सीजन हो, या फिर साइकिल का मजबूत बॉडी बिल्डर आयरन हो, हर एक चीज की शुरुआत यहीं से होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस डेफिनेशन। एलिमेंट वो एकदम प्योर सब्सटेंस है जिससे किसी भी फिजिकल या केमिकल तरीके से और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। इसका हर एक एटम बिल्कुल अपने जुड़वा भाई जैसा होता है, 100% सेम। इस साइंटिफिक डेफिनेशन को तो दिमाग में बिल्कुल लॉक ही कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार काम आने वाली है। नंबर 2, कंपाउंड्स, द केमिकल शादी। अब यहां एक बहुत बड़ा फिल्मी ट्विस्ट आता है। दिमाग की आंखों से एक प्रॉपर बॉलीवुड वेडिंग मंडप इमेजिन कीजिए।
स्टेप 1 में हमारा दूल्हा है हाइड्रोजन, जो कि एक बहुत ही गुस्सैल और एक्सप्लोसिव गैस है। थोड़ी सी आग लगाओ तो पाप करके फट जाता है। स्टेप 2 में है हमारी दुल्हन ऑक्सीजन, जो आग लगाने में एक्सपर्ट है, इसके बिना तो आग जल ही नहीं सकती। अब जादू देखिए, जब इन दोनों की ये हाई लेवल केमिकल कमिटमेंट वाली शादी होती है ना, तो स्टेप 3 में रिजल्ट निकल कर आता है हमारा प्यारा पानी यानी H2O। जरा सोचो, एक दूल्हा जो फटने को तैयार है, एक दुल्हन जो आग लगाती है, पर इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना वो तो उल्टा आग बुझाता है। इन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह से बदल दी। And this brilliantly illustrates the strict rule of compounds. Compounds में elements बिल्कुल एक नए रूप में जन्म लेते हैं और अपनी पुरानी आदतें पूरी तरह भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका रेशियो एकदम फिक्स्ड होता है। H2O का मतलब हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा, इसमें कोई हेराफेरी नहीं चलेगी। और सबसे जरूरी बात, इनको पोहा की मूंगफली की तरह हाथ से चुन चुनकर बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 3, मिनरल्स और ओर्स, धरती माँ का खजाना। अब सबके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि लोहा, कैल्शियम, सोना जैसे एलिमेंट्स आते कहां से हैं? आसमान से तो टपकते नहीं। ये खजाना धरती के अंदर हजारों लाखों सालों की गर्मी और प्रेशर से बनता है। रोजाना खाने में जो नमक इस्तेमाल होता है वो एक्चुअली एक हलाइट नाम का मिनरल है। और जिस पेंसिल से हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना, उसकी नोक वाला ग्रेफाइट भी एक सॉलिड मिनरल ही है। यानी फिजिकली रोजाना मिनरल्स खाए भी जा रहे हैं और उनसे लिखा भी जा रहा है। कैसी लगी ये साइंस? अब मिनरल्स और रॉक्स के बीच का जो छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको एक मस्त से चॉकलेट चिप कुकी लॉजिक से क्लियर करते हैं। एक बढ़िया सी चॉकलेट चिप कुकी को इमेजिन कीजिए। कुकी का जो पूरा बड़ा सा पत्थर जैसा बिस्किट वाला हिस्सा है, वो मान लीजिए एक रॉक है, यानी पत्थर। और उस बिस्किट के अंदर जो छोटे छोटे जगह जगह चॉकलेट चिप्स धसे हुए होते हैं ना, वो चॉकलेट चिप्स होते हैं अपने मिनरल्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक अकेले बड़े से पत्थर के अंदर बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स छुपे हो सकते हैं। लेकिन अब यहां ट्विस्ट समझिए। जमीन के अंदर पत्थर और मिनरल्स तो हजारों हैं, पर हर एक को जेसीबी लगाकर नहीं खोदा जाता। जेसीबी और मजदूरों का बहुत भयंकर खर्चा होता है मेरे भाई। अगर 1000 रुपए की मिट्टी खोदकर सिर्फ 10 रुपए का लोहा मिले तो कोई क्यों ही खोदेगा। लेकिन जिस फायदे वाले पत्थर के अंदर इतना सारा मिनरल भरा हो कि उसे निकालने पर तगड़ा प्रॉफिट मिले, उस पैसा वसूल पत्थर को हम ओर कहते हैं। ये वीआईपी मिनरल होते हैं। तो बस एक सिंपल रूल याद रखना है, सभी ओर्स एक्चुअली मिनरल्स ही होते हैं, पर दुनिया के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। Let's move to and see how this builds into a grand finale. ये रही द फाइनल रिवीजन टेबल। सभी को मेरी सॉलिड एडवाइस है कि अपने दिमाग के कैमरा से इस अल्टीमेट स्टडी गाइड की एक फोटो खींच लेनी चाहिए। एक तरफ है एलिमेंट, जो 100% प्योर बैचलर है, जैसे अपना सोना। फिर आता है कंपाउंड, यानी एलिमेंट्स की केमिकल शादी, जिससे एकदम नई प्रॉपर्टी आती है, जैसे पानी। फिर है अपना मिक्सचर, जहां बिना किसी रूल के सब पोहा की तरह मिक्स हो गया। और आखिरी में मिनरल, जो हमारी धरती का नेचुरल सॉलिड खजाना है, जैसे नमक। ये टेबल एग्जाम्स में रॉक सॉलिड मार्क्स दिलाएगी, लिख के ले लो। तो याद रखिए दोस्तों, साइंस सच में हर जगह है। जो सांस अभी अंदर जा रही है, जो गर्मा गर्म पोहा खाया जा रहा है, और जिस पेंसिल से ये सब लिखा गया है, वो सब के सब साइंस का ही जादू है। अगर इस सेशन ने दिमाग की बत्ती जला दी है और कॉन्सेप्ट एकदम पोहा की तरह क्लियर कर दिया है, तो फटाफट इस वीडियो पर लाइक ठोको, अपने क्लासमेट्स के साथ दबा के शेयर मारो, और ऐसी ही धमाकेदार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेकिन जाने से पहले एक सवाल लेके जा रहा हूं। अगर धरती से निकलने वाला लोहा एक एलिमेंट है, तो क्या इंसानी खून को लाल बनाने वाला आयरन भी वही सेम एलिमेंट है? सोचिए इस बारे में, दिमाग दौड़ाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मचाते रहो।